भोरी सखी जी कह रहे हैं, अब तो मेरे मन को सदैव नवनिवृत्त निकुंज में ही वास करना अच्छा लगता है। मन का नवनिवृत्त निकुंज में वास करना, जहां हमारी जुगल जोरी सरकार अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा करे, वही मेरा मन अब रम गया। ये बहुत उत्तम बात। मन संसार में जा रहा है, भोगों में रम रहा है, रिश्ते नातों में भ्रमित हो रहा है, नाना प्रकार की कल्पनाएं, व्यर्थ की चिंताएं, शोक, भय, विषाद, उद्विग्नता, ये सब नाम जप के प्रभाव से, धाम के आश्रय से, रसिकों के संग से कैसी मन की गति हो गई कि भोरी सखी जी स्वयं कह रहे हैं, मेरो मन भावे कुंजन बसियो। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, नवनिवृत्त निकुंज में ही वास करता है मेरा मन। तन कहीं भी हो, मन की जहां स्थिति होती वही उपस्थिति मानी जाती है। अध्यात्म में उपस्थिति वही मानी जाती है जहां मन आपका है। अगर आपका शरीर वृंदावन में है और मन आप कहीं बाहर दौड़ा रहे हैं तो उपस्थिति वृंदावन में नहीं है, क्योंकि मन के बिना तन का कोई अस्तित्व नहीं है। तन से जो भी क्रिया हो रही है, जो भी चेष्टाएं हो रही, जहां भी रह रहा है, उसमें मन लगना, तभी तो अनुभव होगा। एकमात्र केवल नाम महिमा में ऐसा पाया गया कि मन लगे न लगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यत्र मन लगाने की बहुत जरूरत है। तन मन के बन से ये, तन शरीर वृंदावन, मन वृंदावन, मन भी वृंदावन। अब मन बाहर भटक रहा, इतनी स्थिति कुछ है नहीं, तो फिर वही चिंतन आपका विषय होगा और वही चिंता शोक भय होगा, तो वृंदावन वास का आनंद कहाँ मिला? आनंद तब मिले जब मन भी वृंदावन वास करने लगे। वृंदावन की ही लीलाओं का चिंतन, लताओं का चिंतन, ठाकुर का चिंतन, जनों का चिंतन, बस इसी में घूमता रहे। भोरी सखी कह रही है, श्री जी की कृपा से वैसी स्थिति है कि मेरा मन कुंजों में ही वास करना भावता है उसे। अब नवनिवृत्त निकुंज से निकलना भी नहीं चाहता। क्यों? क्या रस मिला? बोले युगल सरकार की रूप माधुरी का निरंतर पान करके मन उन्मत्त हो गया। प्रिया प्रीतम की रूप शोभा का पान करके मन उन्मत्त हो गया। और श्रवणेन्द्री तो पूछो मत, जब रसमयी बातें युगल सरकार करते हैं, एक एक अक्षर में परमानंद रस टपकता है, वो जब श्रवणेन्द्री से सुनते हैं, निहाल हो गए। मन नवनिवृत्त निकुंज में वास कर रहा, नेत्रेंद्री रूप रस का पान कर रही युगल सरकार के, श्रवणेन्द्री श्री प्रियालाल जो परस्पर रसमयी वार्ता कर रहे वो सुनकर निहाल हो रही, और शरीर दिनचर्या सब कैसे हो रही? बोले उपटन मज्जन भोग आरती। प्रियालाल के श्रीअंगों में उपटन लगाना, फिर मज्जन स्नान कराना, फिर वस्त्र धारण कराना, फिर श्रृंगार कराना, फिर भोग लगाना, फिर आरती, और ये सब बाद में हमें प्रसादी मिली। वस्तु प्रसादी लहिबो। प्रतिपल प्रियालाल की रूप माधुरी का पान, हास परिहास भरी बातें सुनना, और उनके श्रीअंग में उपटन लगाना, स्नान कराना, पोशाक धारण कराना, श्रृंगार करना, फिर भोग लगाना, फिर आरती करना, फिर प्रसाद। अब तो मेरे मन को कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगता। बढ़े हो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। रात दिन यही सुख, मन कभी उबता नहीं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सब कुछ नया नया है, पुराना कुछ रहता ही नहीं। इनका प्रेम नया, इनका रूप नया, इनकी पोशाक नई, इनका वृंदावन नया, खगमृग पशु पंछी नए,
यहाँ के मेघ नए, यहाँ की बूंदे नई, सब कुछ नवम आभूषण धारण किए हुए विराज। तो सखियां नवीन नवीन आशीर्वाद, नयो नेह नव रंग नयो रस, इस पद में देख सब कुछ नया, नवम नवम। और मन को चाहिए नवम नवम, तो प्रियालाल का रूप रस केली धाम सब कुछ नवम नवम। तो इसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती और की तरफ सोचने की, देखने की। निसी दिन तो ही अवलोकत श्यामा, शशि चकोर गति गहिबो, मेरो मन भावे कुंजन रहिबो। कब ऐसा होगा अपने लोगों का सौभाग्य कि तन कहीं भी रहे, मन प्यारे जू के समीप रहे, रात दिन प्रियालाल की रूप माधुरी का अवलोकन करके उन्मत्त हो जाए। अरे जब भगवान शंकर के ध्यान में लालजू की शोभा तो तांडव करने लगते हैं, ऐसे आनंद समुद्र प्रभु। और फिर प्रियाजू जिनको रात दिन दर्शन में, रात दिन सेवा में, रात दिन उनकी वचन माधुरी, लीला माधुरी का पान करने में मन, फिर क्या सुख उसके आगे, मोक्ष सुख भी लघु है। बुरी सखी कह रहे, इतनी हौस बढ़त उर्माही, इतना आनंद इतना उत्साह प्रतिपल बढ़ता है जब मन नवनिवृत्त निकुंज में रहता है कि सपने हूं और न चाहिए। जागृत में तो सवाल ही नहीं कोई चाह पैदा हो जाए, बोले स्वप्न में भी कोई चाह। जागृत की साधना की निष्ठा है स्वप्न, अपने आराध्य देव के सिवा और कोई स्वप्न में भी चाहत न हो तब माना जाता है निष्ठावान पुरुष। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, नान्यास्तु राधाम बिना। न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, सब में से किशोरी किशोरी बस। इतनी हौस बढ़त उर्माही, सपने हूं और न चाहिबो, सहज कृपालु मेरी लाडली, मेरी श्यामा सहज कृपालु, दयामयी भोरी बस ले लेना करहियो। ला नाम यही पहुंचा देगा मन को नवनिवृत्त निकुंज। सहज कृपालु हमारी किशोरी जो है बड़ी भोरी है। भोरी सखी कह रही है बस एक ही उपाय है, राधा 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 राधा, निरंतर नाम रटो तो तुम्हारा मन नवनिवृत्त निकुंज में वास करने लगेगा। जहां मन वहीं उपस्थिति मानी जाती है। आठों पहर प्रियालाल की सेवा में हमारा मन समर्पित हो जाए, यही भक्ति की परम सिद्धि है कि अपने स्वरूप बोध को प्राप्त होकर, सहचरी भाव को प्राप्त होकर, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। आठों पहर युगल सरकार के मन की बात जानकर उनकी सेवा में प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की कीजय मनी भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रतिदिन अनुराग बढ़ता रहे, आठों पहर सेवा में दासता में हमारा मन लगा रहे। ये नाम से होगा, जितना नाम जप करोगे वही नाम आचार्य कृपा पात्र बना देगा। आचार्य कृपा पात्र को बीज मंत्र मिलता है, निज मंत्र मिलता है, उसका प्रभाव जागृत होता है, स्वरूप बोध होता है, लीला में प्रवेश हो जाता है। नाम ही सब कुछ कर देगा, नाम ही आपको आगे बढ़ा देगा। इसलिए निरंतर राधा राधा राधा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अब सर्वधर्महीनः सर्व कुकर्मावलेश्च निर्माता। बहुत राधा इति सिद्ध मंत्रम द्व्यक्षरम उच्चार्य किम न सिद्धेम। जय हो जय हो।
कह रहे जिंदगी भर उसने कभी कोई धर्माचरण नहीं किया। अपि सर्वधर्महीनः, सब धर्मों को त्यागे हुए अर्थात अपराध प्रवृत्ति में लिप्त, कोई साधारण धर्म का भी पालन नहीं किया। असाधारण महाभागवत धर्म या प्रेम धर्म की तो बात जाने। सर्व कुकर्मावलेश्च निर्माता, उसने ऐसे कुकर्म किए कि ऐसे भाग्य का निर्माण होगा जो नरक भोगेगा, दुर्गति। पर आश्चर्य की बात कि उसको सुनने को मिल गया राधा इति सिद्ध मंत्रम, पराविद्या राधा राधा ऐसा सुनने को मिल गया कि आप जपो। और उसने शुरू कर दिया द्व्यक्षर मुच्चार्यम, राधा राधा राधा। तो कह रहे किम न सिद्धेयम, उस कुकर्माचरण करने वाले सर्वधर्महीन को जब राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम जपना प्रारंभ कर दिया तो बोले अब कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी उसको। किम न सिद्धेयम, कौन सी सिद्धि उसको प्राप्त, अर्थात वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा राधा नाम के प्रभाव से। कौन? जो सर्वधर्महीन रहा है और कुकर्माचरण से ऐसा प्रारब्ध रचा कि नरक जाने वाला था, पर राधा नाम के प्रभाव से वो कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेगा, अर्थात सब सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतिसाहसमाचरितम विरुद्धे गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः त्वयि वृंदावन वासेन्द्रियवश मप्यतो नहि त्यज मां। हे वृंदावन धाम, आप हम पर कृपा कर दो, क्योंकि इंद्रियां मेरी परम स्वतंत्र होकर जहां चाहती मुझे ले जाती है। ये बहुत हमको अधीन कर लिए हैं। अतिसाहस माचरितम विरुद्ध, बड़ा साहस दिखाती इंद्रियां, बड़ा गलत काम हमसे करवा लेती है। और यहां तक कि गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः, जो गुरुदेव भगवान हैं, जो शास्त्र हैं, और जो विद्वद्वर्य संत महात्मा जन हैं, ये मन इंद्रियां कभी इनकी सेवकाई, इनकी आज्ञा पालन नहीं, इनके विरुद्ध है। विरुद्ध है गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः, जो शास्त्र ज्ञाता विद्वान संत महात्मा जन है, सदगुरुदेव भगवान है, शास्त्र है, इनके विरुद्ध ही आचरण हो रहे हैं। इंद्रियां अतिसाहसी हैं, ये मनमानी आचरण करा रहे हैं। तो हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना है कि मुझ पापी को स्वीकार कर लो, अर्थात अखंड वास दे दो, कभी मुझे वृंदावन से बाहर मत करना। अब एक ही भरोसा है कि राधा राधा रटते हुए वृंदावन की गलियों में हमारे प्राण पूरे हो जाएं, शरीर पूरा हो जाए तो हमें श्री जी मिल जाएंगी। वृंदावन धाम राधा नाम का प्रभाव, और कोई साधन में हमें विश्वास नहीं कि मुझ जैसे धर्माचरणहीन, स्वतंत्र इंद्रियां, शास्त्र गुरु संत की अधीनता ना स्वीकार करके मनमानी आचरण करने वाले का अब और कोई उपाय से उद्धार हो सकता है नहीं। एकमात्र राधा नाम और वृंदावन धाम का आश्रय और वास। चलते हैं महामहिम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और बहुत से ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन किया। कल सुना आपने, महापापी धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ भी 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर पार्षद रूप होकर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के निज धाम को गया। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि बहुत से श्रोता थे, सबके लिए विमान लाना चाहिए, तो उन्होंने कहा भेद हो गया श्रवण में। श्रवण में पूरी एकाग्रता और भूख प्यास सहते हुए इस प्रेत ने कथा दिन में सुनी और रात भर नाम जप और मनन किया और कुछ खाया पिया नहीं, तो 7 दिन में ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए और ये भगवत स्वरूप हो गया। ये जो श्रोताजन हैं, अब ये अगली बार कथा हो और एकाग्रता पूर्वक सुने और मनन करें, तो मनन के प्रभाव से ये भगवत धाम ऐसा ही हुआ
फिर अनुष्ठान किया गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का। सावधान होकर सब श्रोताओं ने सुना। रात भर उस कथा का मनन करते, दिन में कथा सुनते, नाम जप करते और संयम से रहते। कथा समाप्त होने पर बहुत से विमान आए। सब श्रोता विमान पर बैठकर भगवत धाम गए और कहते हैं कि वहां आसपास जो पशु पक्षी कुत्ता आदि भी थे वो भी भगवत स्वरूप धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम को गए। ये अपार कथा की महिमा गोकर्ण जी ने स्वयं देखी। भगवान स्वयं आए, गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर अपने धाम ले गए। श्री सनकादि इस महात्मा को सुनाने के बाद कहते हैं, कथा में जब बैठे तो मलमूत्र का वेग हमको कथा से हटा ना सके, ऐसा कुछ खान पान की व्यवस्था रखनी चाहिए। कथा के बीच में मलमूत्र त्याग के लिए बार बार वो विक्षेप होता है। उसको वेग, जो मलमूत्र का वेग है उसे काबू में रखने के लिए वैसे ही खान पान कीजिए। बाद में आप अधिक जलपान कर लीजिए, अधिक भोजन कर लीजिए, लेकिन कथा सुनने में बार बार लघु शंका न जाना पड़े या सोच न जाना पड़े, इसके लिए आहार व्यवस्था को संयम में रखें। श्रोता जितना चित्त लगा के सुनेगा उतना ही कथा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। यदि वो निराहार रहकर भगवान की चर्चा सुने, अच्छा है, पर यदि व्याकुलता भूख की हो रही, प्यास की हो रही, तो जल पी लेना चाहिए, उचित भोजन पा लेना चाहिए, क्योंकि चिंतन कथा का होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए, भोजन का नहीं। जो भगवान की महामहिम भक्ति में रत हैं, ऐसे वैष्णवों की यदि निंदा करेगा, गुरुद्रोह करेगा, महापुरुषों का अपमान करेगा, तो कथा सुनने पर भी उसे लाभ नहीं मिलेगा। किसी की भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी निंदा नहीं सुननी, गुरुद्रोह से बचना है, और जो भी संत महापुरुष है सबका आदर करना है। वैष्णव अपराधी के ऊपर फिर ये तेज प्रकाशित नहीं होता। ये वैष्णव तेज स्थापित भगवत समुद्र है श्रीमद् भागवत। सत्य आचरण, सत्य वार्ता, सत्य संकल्प, पवित्रता, दया, अधिकतर मौन रहने का स्वभाव, सरल स्वभाव, विनयी स्वभाव, उदारता, निरंतर नाम जप, बहुत जल्दी कथा का प्रभाव प्रकाशित होता है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। जो परम पवित्र भगवत भक्ति प्रदान करती है, अगर मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्रदान करती है, अगर सर्व पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाशिनी है। सर्व पाप हराम पुण्याम भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भोग चाहे तो भोग मिल जाए, भक्ति चाहे तो भक्ति मिल जाए, मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाए, पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाश हो जाए। 7 दिन तक बड़े मंगलमय भगवान की चरित्रों की वर्षा की, सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए हैं, नियम पूर्वक सबने कथा सुनी। देवर्षि नारद जी जब 7 दिन पूरी कथा हुई तो हाथ जोड़कर कहा, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य में भगवान लाभत सर्व पाप हरो हरि। मैं धन्य हो गया हे भगवत स्वरूप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आपने मुझे धन्य कर दिया भगवान की पावन चर्चा सुनाकर। मेरा श्री हरि में और प्रेम बढ़ रहा है। भगवान की चर्चा में नवम नवम भगवत प्रेम बढ़ता है, और अनुरागी को ऐसा लगता है 1000 बार वही सुनने पर यही लगता है तो नया 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 स्वाद, नवम नवम। आज मेरे हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अगाध प्रेम बढ़ रहा है। आपने जो भगवत चर्चा सुनाई, मैं सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन मानता हूं
भगवान श्री वृंदावन बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी की प्राप्ति का भगवत चर्चा सुनी जाए। जितना अधिक भगवत चरित्र सुना जाएगा उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। सूत जी कह रहे नारद जी कथा समाप्त होने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की यूं स्तुति कर ही रहे थे कि देखा शोरगुल मच गया पीछे से, सब खड़े होने लगे। तो दृष्टि गई कौन आ रहा है, तो देखा दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण भगवान सुखदेव जी पधार रहे। तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तम पूजयत् सुखं स्थितो वदत् संसृणुतामलं गिरं। जे ही स्तवन कर रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का नारद जी, उसी समय भीड़ में कोलाहल मच गया। क्या? व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी पधारे, 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण, ज्ञान के महासमुद्र, धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गुनगुनात कर पाठ करते हुए आ रहे। जे ही देखा परम तेजस्वी भगवान सुखदेव जी, सभासद सब खड़े हो गए। एक ऊंचा आसन विराजमान किया गया, उसमें श्री सुखदेव जी को लाके विराजमान किया। देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े ऋषियों ने पूजन किया। जब सब सुख पूर्वक बैठ गए, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, मेरी वाणी सुनिए। हे रसिक, हे भक्तजन, हे भावुकजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प तरु का परिपक्व फल है और मुझ सुखदेव रूपी सुख के मुख का संयोग हुआ है। इसमें प्रेमामृत रस भरा हुआ है, रस ही रस है। इसमें न छिलका है न गुठली है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। पियो, खूब पियो, अपनी श्रवणेंद्री से ये भगवत चर्चा रूपी महाअमृत रस का खूब पान करो, बार बार पान करो। इसकी रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने की है। इसमें निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें बहुत जल्दी शुद्धंताकरण होकर सत्य वस्तु का बोध हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों की शांति हो जाती है। जो इसका आश्रय लेता है उसे और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं होती, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। जब कभी कोई पुण्यात्मा भगवत कृपा से इसके श्रवण का पूर्ण संयोग बनता है तो उसी समय भगवान निश्चय कर लेते हैं कि अब ये मुझे अधीन कर लेगा। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से भगवान अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये विशुद्ध ज्ञान का भी इसमें वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है। कोई श्रवण करे या कोई गायन करे और दोनों मनन करे तो निश्चित जीवन मुक्ति स्थिति श्रीमद् भागवत प्रदान कर देती है। ये रस केवल मृत्यु लोक में है, न स्वर्ग में है, न सत्यलोक में, न अन्य लोकों में। इसलिए खूब पान करो अपनी श्रवणेंद्री से इस भगवत रस का। सूत जी कहते श्री सुखदेव जी महाराज ये कह ही रहे थे कि उसी समय और कोलाहल हो गया। जैसे श्री सुखदेव जी के आने पर कोलाहल हुआ था, सबकी दृष्टि गई तो देखा अपने पार्षदों के सहित बनमाली भगवान श्री कृष्ण
मध्य में सभा के प्रकट हो गए। अब तो और आनंद बढ़ा। बड़े बड़े महापुरुषों ने सुंदर सिंहासन स्थापित किया, भगवान विराजमान हुए, मुरली मनोहर, सबने उनकी पूजा की। अब तो कोलाहल बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में देखा तो भगवान महादेव जी उमा सहित, फिर देखा तो भगवान ब्रह्मा जी। अरे आनंद ही आनंद। महादेव जी, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि सिंहासन में विराजमान। अब तो प्रह्लादस्तालधारी तरलगति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर रचनया व्यास पुत्रो बभू। अब तो कीर्तन आरंभ हुआ पूजन के बाद। प्रहलाद जी बड़े फुर्तीले हैं, करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ, देवर्षि नारद वीणा। गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन गान करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि बीच बीच में जय हो जय घोष करने लगे, और श्री सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लगे, भाव भंगियां प्रकट कर रहे हैं। और इनके बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य महान तेजोमय होकर नटों के समान अद्भुत अद्भुत भाव भंगियां प्रकट कर रहे हैं। अलौकिक कीर्तन। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम सबकी हमारे प्रति जो प्रियता, हमारे लीला चरित्र के प्रति प्रियता और ये कीर्तन, इससे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। वरदान मांगो तुम सब, जिसकी जो इच्छा हो। भगवान के वचन सुनकर समस्त सभा बहुत प्रसन्न हुई। प्रेमार्ध चित्त से सबने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारी यही प्रार्थना है कि भविष्य में जहां कहीं भी आपकी कथा हो, आपकी चर्चा हो, आप पार्षदों सहित अवश्य पधारें। जहां कहीं चर्चा हो, भगवान भी वचन देते हैं, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां भगवत चर्चा होगी भगवान विराजमान है। वैसे सेवक वाणी भी हमारी कहती, रसिद्ध ग्रंथ है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जहां नाम वाणी है वहीं श्याम श्यामा विराजमान है। जहां कहीं भी भगवान की चर्चा होगी वहां भगवान अपने पार्षदों के साथ विराजमान होंगे, ऐसा वचन दिया। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों को प्रणाम किया। फिर सुखदेव आदि तपस्वियों को नमस्कार किया। फिर जितने कथामृत पान करने के लिए सब लोग आए हुए थे, सबको, सब में भगवान विराजमान है। बड़ा आनंद वर्षा हुई। कोई भी वहां ऐसा नहीं था जिसको मोह हो, सबका मोह नष्ट, सब भगवत स्वरूप में। अब साक्षात ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े महापुरुष और स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस मुरली मनोहर लालजू महाराज का दर्शन, अब कोई अज्ञान रह जाएगा। सब पूर्ण काम होकर भगवत आनंद में मगन होकर जब आज्ञा हुई तो सब अपने अपने ऋषि मुनि वास स्थान की ओर गए। श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान भक्ति और वैराग्य को श्रीमद् भागवत में स्थापित किया। जो इसका पाठ करेगा उसके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, और स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने वचन दिया है, जो दरिद्र हो, दुख की ज्वाला से जल रहा हो, वासना पिशाची ने जिसको रौंद दिया हो, माया के जाल में जो फंस गया हो, इस संसार से जो पार जाना चाहता हो, उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए।
श्रीमद् भागवत की चर्चा स्वयं करे, स्वयं सुने, 2-2 अध्याय 4-4 अध्याय रोज करे, बड़ा मंगल हो जाएगा। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कब सुनाई? आपने बताया गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई तो कब, और सनकादि ने नारद जी को सुनाई तो कब? ये मेरी जानने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने एक कथा आरंभ की, राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान के परम धाम जाने के बाद कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने के बाद, राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई, और कलयुग के 230 वर्ष निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादि ने ये कथा आनंद घाट हरिद्वार में सब ऋषियों के समक्ष सुनाई। जो आपने पूछा मैंने उत्तर दे दिया। कलयुग में भगवत प्राप्ति की रामबाण औषधि भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जप। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस भगवत कथा अमृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण, प्रेम भक्ति को बढ़ाने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा आपको पूर्ण कर देगी। जिसके कानों में थोड़ी देर भी भागवत की चर्चा पड़ गई है तो यमराज जी कहते हैं यमदूतों से कि भूलकर उनके पास मत चले जाना, जिनके कानों में सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत की थोड़ी भी चर्चा पड़ गई है। मेरी शक्ति नहीं है कि भगवत चर्चा सुनने वालों को मैं दंड दे सकूं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पीवत सुख गाथा तुल सुधाम। ये संसार असार है। असार माने कुछ भी इकट्ठा कर लो, जब यहां से जाओगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं, तो सार क्या हाथ लगा। बोले विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल होकर हे बुद्धिमानों अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट मत करो। अरे कुछ ही क्षण, एक घड़ी आधी में पुण्याद क्षणार्धम क्षेमार्थम पीवत सुख गाथा तुल सुधाम। थोड़ी देर बैठकर चैन से भगवान का नाम जप लो, थोड़ी देर भगवान की चर्चा कर लो, यही सार है। इस कथामृत का पान करो। भाइयों, ये निंदित प्रपंच की वार्ता करके अपने हृदय को मलिन करके क्यों भटक रहे हो? जब भगवान की चर्चा कान में जाती है तो सब वासनाओं का नाश करके भगवत भक्ति मुक्ति इसको प्रकाशित करती है। जिसके गले से, कंठ से भगवान की चर्चा का संबंध, जिसके कानों से भगवान की चर्चा का संबंध, उसका वैकुंठ से संबंध हो जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, गोप रहस्य देखा है, सिद्धांतों का निचोड़ किया है, सबका सार यही निकला है कि जिसका चित्त भगवान की लीला कथा में लगा है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं। जिनको भगवान में प्रीति है, नाम में, लीला कथा गायन में, लीला कथा श्रवण में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, इसकी स्थिति पालन होती है, और जिससे इसका नाश होता है। ध्यान रखो, परमात्मा से ही इसका सृजन होता है, परमात्मा इसका पालन करता है, परमात्मा ही इसका संहार करता है। जो सद्विवेकी जन है वो संहार में भी भगवान की पवित्र लीला को देखते हैं, क्योंकि जैसे सृजन वैसे ही पालन वैसे ही संहार। समस्त असत पदार्थों से वो पृथक भी है, और समस्त असत पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं उसमें वो भरा भी है। बड़ा विचित्र तत्व है, सबसे परे और सब में भरे। वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, पर वो जड़ में भी है और वो चैतन्य भी है। वो परतंत्र नहीं है, वो परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र होते हुए भी आम भक्त पराधीनो। वो स्वयं प्रकाश है, सबकर परम प्रकाशक जो ही ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें भी अपने संकल्प से जिसने प्रकट किया, उनको वेद ज्ञान का दान किया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जब गंगा के किनारे देखा प्रातःकालीन किरणें ऐसे पड़ती तो बालू में लगता निर्मल जल भरा हुआ है, और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है। वैसे ही त्रिगुणमयी माया ने भ्रम पैदा कर दिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा, ये जड़ चैतन्य रूपा ये सृष्टि है नहीं, है वही परमात्मा, जिसकी अधिष्ठान सत्ता से ये नाशवान परिवर्तनशील संसार सत्य प्रतीत हो रहा है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णता मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्रादि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा कर बड़े आदर से प्रश्न किया। ये सूत जी उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पहले वाले सूत जी का नाम रोमहर्षण था। तो महाभारत प्रसंग में उसके बाद इसकी रचना हुई, तो अब इसके प्रवक्ता हैं उग्रश्रवा। सूत जी के पुत्र सूत जी ही हुए, और रोमहर्षण जी को तो बलराम जी ने कृपा करके परम पद पहुंचा दिया था। जब बलराम जी तीर्थ यात्रा करते हुए गए तो आप सिंहासन पे विराजमान चर्चा कर रहे थे, तो उनका तुम्हें धर्म का ज्ञान है कि महापुरुषों के आने पर उठकर खड़े होना चाहिए, तुम दूसरों को उपदेश करते हो, जब तुम्हें इतना ज्ञान है और उसका पालन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम दंड के अधिकारी हो। और ऐसे कुशा उठाया। अब ऋषियों ने कहा हमने तो मंत्र बल से इनको आशीष दिया था कि जब तक हमारी यज्ञ होगी तब तक ये पधारेंगे नहीं, आपने तो आपका तो हो गया, कौजिला दें। तो कहा आपका भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए और हमारा भी संकल्प। तो उनका पिता ही पुत्र रूप में अवतरित होता है। चलो, तो बिना पढ़े सब कुछ उग्रश्रवा जी के हृदय में, जो सूत जी के हृदय में था, वो सब जागृत हो गया। तो ऋषियों ने नित्य अपना प्रातःकालीन कर्म करके सूत जी का पूजन करके ऊंचे आसन पर बैठाकर प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा सूत जी आप निष्पाप हैं, आपको समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्र सिद्धांत सब का ज्ञान है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने
भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है वो सब आपको ज्ञान है। आपको सब ज्ञान, जितना ऋषि मुनियों को सबको ज्ञान, जो रचना सब कुछ आपको ज्ञान है। और आप बड़े सरल हृदय के हैं, शुद्ध हैं। इसी से अनुग्रह रूप आपके अंदर यह ज्ञान आया है, कृपा से। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बात बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके बतलाइए कि सब शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों, सिद्धांतों, उपदेशों में कौन सा ऐसा सरल साधन है जिससे कलयुगी जीव भगवत प्राप्ति कर ले। आपको सब ज्ञान है, आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, भाग्य मंद है, समझ थोड़ी है, आयु थोड़ी है, बड़े विघ्न बाधाओं से भरे पड़े हैं। और शास्त्र इतने हैं कि बुद्धि पवित्र हो तब तो पढ़ के निर्णय करें। तो इसलिए महाराज, आप सबका निर्णय करके बता दो कि कलयुगी प्राणी को भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा सरल साधन है, कैसे अंतःकरण शुद्ध हो और वो भगवान को प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो क्या कारण, क्या इच्छा, भगवान के अवतीर्ण होने का रहस्य क्या था, उसे हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके बताइए। भगवान जीवों के परम कल्याण के लिए, भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए अवतार धारण करते हैं। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसका कभी मंगल नहीं हो सकता यदि भगवान नाम उच्चारण नहीं करेगा। पक्का समझ लो। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नामो विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। बहुत जोर की बात है। आपन्ना संस्कृतिम घोरा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार कर्म के फंदे में फंसा हुआ जीव, ये जब तक भगवान का नाम जप नहीं करेगा तब तक मुक्त होने वाला नहीं। बस नोट कर लो दिमाग में बात। ये बचपन से लेके अभी तक सब शास्त्रों का, सब गुरुजनों का, महंतों का, महापुरुषों का, ऐसे सूत जी महाराज, हम तो अल्प ज्ञान वाले, अल्प संग वाले, ये तो महत संग, महत ज्ञान वाले। वो कह रहे संस्कृति चक्र से बचने के लिए एकमात्र उपाय है यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेत स्वयं भयम। यदि जीव को यह सौभाग्य मिल जाए भगवान के मंगलमय नाम जप का, तो नाम जप से उसकी बहुत जल्दी मुक्ति हो जाए। क्योंकि भय भी भगवान से डरता है। ऐसे भगवान का जो नाम जप करता है वह भय हो जाता है। सूत जी परम विरक्त, परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। जो संत जन नाम जप करते हैं, भगवान के शरणागत है, उनके दर्शन स्पर्श से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए नियम पूर्वक, तब कहीं गंगा जी पवित्रता प्रदान करती। पर भगवान के भक्त जो नाम जप करते हैं, लीला चरित्र गायन करते हैं, उनके मुख से लीला सुनना, उनके दर्शन, उनके तत्काल गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला कौन ऐसा आत्मशुद्धि वाला, इच्छा वाला होगा जो श्रवण न करे। वो लीला से अवतार धारण करते हैं। बड़े बड़े महात्मा जन उनके लीला चरित्रों का गायन श्रवण करते हैं। हम बड़े श्रद्धालु हैं और आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं।
बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। अब हम श्री हरि के मंगलमयी अवतार कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं। पुण्य कीर्ति भगवान श्री हरि की लीला सुनने से हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पद पद पर ऐसा आनंद आता है भगवत चरित्र सुनने में, नया नया रस का अनुभव होता है कि कभी तृप्ति ही नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए इस लोक में ऐसी चेष्टा की कि सहसा कोई जान ही ना पावे कि ये भगवान है, मानो मनुष्य हो। परंतु कितना भी हो, ऐसी लीलाएं तो हुई हैं बलराम जी के साथ प्रभु श्री कृष्ण की, जो केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। कलयुग है, हम लोग दीर्घकालीन सत्र का संकल्प लेकर बैठे हैं, बढ़िया अवकाश है, और आप कथा सुनाने वाले हो, हम सब 88,000 ऋषि सुनने वाले। इसलिए मानो किसी को बहुत बड़ी दरिया से पार जाने के लिए नौका और कर्णधार मिल जाए, ऐसे आप मिल गए सूत जी। अब आप भगवान की परम पवित्र चर्चा सुनाइए, लीला चरित्र सुनाइए। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न करने पर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उग्रश्रवा सूत जी बोले। ये उस समय की बात है जब सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर, अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कोई अनुष्ठान नहीं हुआ, बस जन्म हुआ और चल दिए। पिताजी भगवान व्यास देव जी पीछे पीछे पुकार रहे, हा बेटा हा बेटा, पर ये मुड़ के भी नहीं देखे। तो वृक्षों से उत्तर निकला, सुकोहम सुकोहम सर्वभूत हृदयम, समस्त भूतों के हृदय में विराजमान भगवान सुखदेव जी। ऐसे महामहिम पहले श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला, इस समस्त वेदों का सार। संसार में फंसे हुए जो लोग घोर अज्ञान अंधकार के पार जाना चाहते हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। बड़ी करुणा है मुनियों की, जो हमारे लिए भगवत प्राप्ति का ये मार्ग प्रशस्त किया है। श्री सुखदेव जी को नमस्कार, श्रीमद् भागवत को नमस्कार। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को नमस्कार। बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती को नमस्कार। रचयिता भगवान व्यास देव जी को नमस्कार। अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करके भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए हम इस महापुराण की चर्चा करते हैं। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो। ये समस्त धर्मों के दान पुण्य तीर्थ अवगाहन सब साधनों का फल है कि भगवान श्री कृष्ण श्री हरि में भक्ति हो जाए। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। सब धर्मों का श्रेष्ठ फल यही है, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। भक्ति भी कैसी? अहेतुकी, अबाध भक्ति, कोई हेतु कोई कामना नहीं, अबाध नित्य निरंतर। ऐसी भक्ति में हृदय आनंद से लबालब भर जाता है और उसी समय परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता में भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, चित्त जोड़ते ही
अद्भुत ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ये पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, ये स्वयं प्रकाशित होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जो ही चित्त भगवान की भक्ति से युक्त हुआ, चित्त भगवान में जुड़ा, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत प्रेम सब प्रकाशित हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि हृदय में भगवान की लीला चरित्र के प्रति प्रीति न हो सुनने की, जैसे प्यासा पानी पीने के लिए दौड़ता, ऐसे कथा की बात सुनकर, वहां कथा हो रही, भगवान की चर्चा हो रही, भागकर सुनने की इच्छा। धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेद्यति रतिम। श्रम ही एव केवलम, श्रम ही हुआ, बेकार हो गया। खूब धर्मानुष्ठान किया, तीर्थयाटन किया, भगवान की लीला कथा सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपका धर्मानुष्ठान तीर्थयाटन सब व्यर्थ चला गया। श्रम ही केवलम, निराश्रम ही श्रम। धर्मानुष्ठान का फल है भगवान की कथा में प्रीति हो जाना। कथा सुनने में ऐसा, अब हम जी नहीं सकते बिना कथा के। अगर ये हो कि आज कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो ऐसा लगे कि आज होगा क्या, हमें सत्संग में नहीं जाने को मिलेगा, कथा सुनने को नहीं मिलेगी, मेरे जीवन का सार फिर क्या। धर्मानुष्ठान तीर्थयाटन सबका फल है कथा में प्रीति हो जाना। अगर भगवत चर्चा में प्रीति नहीं तो बोले श्रम ही श्रम। धर्म का फल आखिरी मोक्ष पदवी, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ का फल, रुपये का फल धर्मानुष्ठान, उसका फल भोग विलासिता नहीं है। भोग विलास जीवन यापन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जीवन निर्वाह भगवत प्राप्ति के लिए, तत्व जिज्ञासा के लिए, उसका फल स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने के लिए नहीं। बहुत सुंदर सिद्धांत वर्णन कर रहे। सब धर्मों का फल है भगवान की भक्ति हो जाए, सब धर्मों का फल है भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाए। यदि नहीं तो श्रम ही श्रम है। जीवन का उद्देश्य तत्व प्राप्ति, तत्वबोध, भगवत प्राप्ति। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप सब में विराजमान है। यह है तत्वबोध, सब में प्रभु विराजमान। कोई उसे ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, वही एक तत्व है। श्रद्धालु मुनिजन भगवान की पावन चर्चा श्रवण से परमात्मा स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाता है, पक्का पक्का। जैसे जैसे हम भगवत चर्चा सुनते जाते हैं वैसे वैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़ता है। जहां प्रभु में चित्त जुड़ा कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तत्वबोध सब आ जाता है, अपने आप आ जाता है। अपने अपने धर्मानुष्ठान का फल है कि हमसे भगवान प्रसन्न हो जाए, हमारा निरंतर नाम जप चलने लगे। इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, नाम जप करो। यही जीवन का परम लाभ है। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास तस्य को न कुर्यात कथारतिम। कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है, इसे केवल भगवत चिंतन की तलवार से काटा जाता है। रात दिन अखंड चिंतन, और अखंड चिंतन होता है भगवत चरित्र सुनने से। जब हृदय पवित्र होता है तो कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने कल्याण की चाह रखता और भगवत लीला कथा सुनने में रुचि न रखे। देखो शौनक जी, जब बहुत काल तक पवित्र तीर्थों का सेवन किया जाता है
बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है, तब उसे संत समागम मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और जब महापुरुषों की, संत महापुरुषों की सानिध्य में हम अपने सौभाग्य का अनुभव करते हैं तो उनकी बातें सुनने में हमें रुचि हो जाती है। तदनंतर श्रवण की इच्छा। तीर्थ आदि पवित्र साधन, उससे महत सेवा, और महत सेवा से तदनंतर श्रवण की इच्छा। श्याम महत सेवया तो वासुदेवे कथा रुचि। महापुरुषों के, संतों के संग का, उनकी सेवा का क्या फल? भगवान की कथा सुनने में आसक्ति हो जाए। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन। फिर कथा में जो रुचि होती है उससे हृदय पवित्र होता है, अशुभ वासनाएं नष्ट होती हैं और हृदय में तड़पन हो जाती है कि अब भगवान को भूलेंगे नहीं, अब इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, और उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जब भगवान की चर्चा सुनने का संयोग बनता है तो पाप थर्रा जाते हैं कि अब तो हमारा नाश हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण के भाव काम लोभादि शांत हो जाते हैं। चित्त में सतोगुण निर्मल भाव, समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न, सारे संदेह मिट गए, कर्म बंधन क्षीण, परमानंद। इसलिए बुद्धिमान जन को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति हो। वही प्रेम भक्ति तत्वबोध और परमानंद की प्राप्ति कराती है, और वो भक्ति होती है नाम जप से, भगवत लीला चरित्र श्रवण से। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनको स्वीकार करके संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये एक ही परमात्मा कर रहा है। जो विष्णु बना है वही ब्रह्मा बना है, वही रुद्र बना है। वो एक ही तत्व है, दूसरा नहीं, 3 रूप धारण किए हुए। इसलिए चाहिए उसी परम तत्व भगवान श्री हरि, इनकी आराधना करो। यदि तमोगुणी आराधना करोगे तो फिर अधोगति होगी। अब जैसे तमोगुण में कोई भूतों की आराधना करता है, कोई ऐसे जो, तो फिर उसी वैसे ही स्वभाव बनता, वैसे ही गति होती है। प्राचीन काल से अब तक जितने महापुरुष हुए हैं वो विशुद्ध भगवान श्री हरि की आराधना, वही हर है, वही ब्रह्मा है, पहले बता चुके। जो इस संसार सागर के पार जाना चाहता है उसे किसी की निंदा तो नहीं करनी, किसी में दोष दर्शन नहीं देखना, पर जो घोर स्वभाव वाले लोग हैं इनसे दूरी बना के रखना है। ना इनकी उपासना करनी है, ना इनका संग करना है। जिसका स्वभाव राक्षसी है वो भी अपने को आराधक मानते कि मैं आराधना करता हूं, बड़े राक्षसी स्वभाव के, पशुओं की हत्या करना, मदिरा पीना, सब। कभी ऐसे लोगों का संग न करे। जो धन और ऐश्वर्य की, संतान की कामना से भूत प्रेतों को पूजते हैं वो भूत ही प्रेत बनते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि उनका स्वभाव उनके जैसा मिलता है तो उनकी वही गति होती है। एक यक्षिणी को सिद्ध किए थे, कान में ऐसे विष्ठा लगाए थे, तो कान में यक्षिणी विष्ठा में बैठ करके वो बताती थी कि इनका नाम ये है, ये यहां से आए, इस कामना से आए। तो एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास सूचना पहुंची कि एक भगवत प्राप्त महात्मा है, वो देखते ही बता देते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव क्या है, तुम किस काम से आए हो। भाई जी ने कहा ऐसी तो सिद्धियां होती हैं, भगवत प्राप्ति तो अलग विषय है, ऐसा तो सिद्धियों का विषय होता है। फिर उन्होंने छोटी छोटी सब बातें उनकी बताई, तो भाई जी ने कहा हम भी दर्शन करेंगे ऐसे। भाई जी गए तो भगवत प्राप्त महात्मा भाई जी, उन्होंने एक ही दृष्टि में देखा भक्ति तो है ही नहीं, और ये कोई साधारण सिद्धि है, ये कोई भागवतिक सिद्धि नहीं।
तो जब सब चले गए तो उन्होंने भी बताया कि आप भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप ये जानने आए हैं कि हम कौन सी सिद्धि रखते हैं। भाई जी ने कहा हाँ ये तो बात है, पर हम ये जानना भी चाहेंगे कि आपका पर्सनल ज्ञान तो है नहीं, आप त्रिकालज्ञ तो है नहीं, फिर आपको बता कौन रहा है। अब आसपास हटा करके फिर कान में रुई ऐसे लगाए हुए थे, दिखाया कि ये मल है और इसमें यक्षिणी बैठी है, वो सब बताती है। भाई जी ने कहा हम इस बात से प्रसन्न हुए कि आपने कोई छल कपट नहीं किया, आपने स्पष्ट बता दिया, लेकिन हम ये आपको बताते जा रहे हैं कि यही आपकी दुर्गति करेगी। आप सबको बताते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि यही तुम्हारी दुर्गति करेगी। एक दिन यक्षिणी से पूछा उसने कि हम मरेंगे कब, तो मरने का टाइम उसने बता दिया। तो मरने के टाइम को जो सुना तो भागे नर्मदा की तरफ कि वहां जाके एकांत में अब क्योंकि उनको पता था कि इससे कल्याण थोड़ी होना है, उठा के पटक दिया यक्षिणी ने। कहा जिंदगी भर गुलामी करवाता रहा, अब जाएगा अपने को तरने के लिए, अब मैं तेरे ऊपर सवार रहूंगी, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, अभी शरीर छूटे तेरा तब अभी दे। बिल्कुल नहीं, नर्मदा जी जाले दिया, पटक दिया उठा के। तो कह रहे हैं ये जो भूत प्रेतों की उपासना करते मिलता जुलता स्वभाव है, उनकी गति भी ऐसी ही हो जाती है। पितृभूत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप शवा, जो रुपये की कामना से, संतान की कामना से, नाना प्रकार की भोग कामना से, ये सब बहुत सावधान जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण है, योग श्री कृष्ण है, समस्त कर्मों की समाप्ति श्री कृष्ण में है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को ही जाना जाता है, तपस्या से श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, धर्मानुष्ठान से श्री कृष्ण को ही रिझाया जाता है। सब साधनों की गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। इसलिए अन्यत्र दृष्टि मत दो, अपने मन को घसीट कर सर्वलोक महेश्वर जिन्हें परमात्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, भगवान कहा गया, उन श्री कृष्ण में चित्त को लगाओ। भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि की रचना हुई है, इसका पालन होता है, इसका लय होता है, वो विभिन्न रूप धारण किए हुए वही हैं। श्री श्रुति जी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में कोई तारीख नहीं लिखी है कब किस दिन से प्रारंभ हुई, ये ऐसी अनिर्वचनीय माया है कि इसकी कुछ तारीखें नहीं होती। कब आप शिशु से बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से जवान और जवानी से बुढ़ापा, तिथि तारीख ऐसा किसी को आज तक, चाहे जो कोई हो, बकवास भले लिख दे लेकिन किसी को पता नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीय है। भगवान का जैसे स्वरूप ऐसे माया का भी स्वरूप है। तो सृष्टि के आदि में कब हुई, तारीख, संवत्सर, दिन कुछ नहीं, अनिर्वचनीय। भगवान ने अपने आप से अपने आप के लोकों के निर्माण की इच्छा की। जो ही इच्छा हुई तो महातत्वादि निष्पन्न 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं प्रकट हो गई। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। निश्चय के कारण बुद्धि, चिंतन के कारण चित्त, क्रिया स्वीकृति के कारण अहंकार, वस्तुतः 1 मन ही अंतःकरण है। और 5 भूत जिनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भगवान ही बन गए। जे ही इच्छा की तो महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय, और 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, पंचभूत और उनकी तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आप ही बन गए। ये आप ही भले हैं, सब आप ही भले हैं। तभी संशय नहीं होगा जब ये बात आप सुन करके स्वीकार करेंगे। उन्होंने जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के मूल पंचभूत, तो उनमें जल भी है, अब वो जल में शयन करने लगे।
योग निद्रा का विस्तार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी नाभि से वही इच्छा जो मैं बहुत रूपों में हूं, वो एक कमल बनकर के प्रकट हुई। पहले 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 महाभूत और 5 तन मात्राएं। अब जल में शयन किया और कुछ समय बाद उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। और उस कमल में जो प्रकट हुए प्रजापतियों के अधिपति भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों तरफ देखा 4 मुख। और उन्होंने दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी के पास जो थी देखना शुरू किया कि मैं कौन, कहां, कैसे कैसे आ गया, मैं कौन हूं। भगवान से बड़ी प्रार्थना की अव्यक्त परमात्मा से। भगवान के उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना हुई। समस्त लोग भगवान में ही विराजमान है। सब में भगवान विराजमान है और सब भगवान में विराजमान है। ये ज्ञान जिसको हो जाता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो भगवान का जो स्वरूप है, हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं, हजारों मुखों वाला विराट रूप भगवान का। शास्त्र शीर्षा पुरुषाहा सहस्राक्ष सहस्रपाद, जो भगवान का स्वरूप है। हजारों पैर वाला, हजारों जांघों वाला, हजारों भुजाओं वाला, हजारों मुखों वाला, हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिका, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल, आभूषण, सब यही भगवान का विराट रूप है। इसी से अनेक अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। ये छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि, ये सब इसी से विराट पुरुष से हुई है। तो सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले कमल, कमल से ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा जी ने जो पहली सृष्टि की तो सबसे पहले सृष्टि में प्रकट हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्म ऋषि जब अवतार लिए तो सृष्टि रचना से बिल्कुल अलग नियम प्रकट होते हुए अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, निरंतर हरिस्तरणम हरिस्तरणम हरिस्तरणम, उदासीन जगत से। दूसरी बार इस संसार कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने जो रसातल में पृथ्वी विराजमान थी उसको लाने के लिए 12 अवतार धारण किया। ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार धारण किया। शाश्वत तंत्र का, जिन्हें नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती इसका वर्णन है। फिर धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके, जो तपस्या करना बड़ा कठिन है, उस तप को किया। 5वें अवतार में भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतार लिया। तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। ये भगवान अपने स्वरूप को सृष्टि में कितने रूपों में प्रकाशित किए, ये वर्णन। सबसे पहले भगवान 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 महाभूत और 5 तन मात्रा। फिर भगवान नाभि कमल, ब्रह्मा जी, फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, फिर भगवान वाराह रूप, फिर देवर्षि नारद रूप, फिर नर नारायण रूप, फिर कपिल रूप। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए।
इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं में रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभ की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ भगवान के रूप में अवतार हुआ, जिनके पुत्र भरत जी, जो जड़ भरत जी कहलाए गए। ये 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में। इस रूप में परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, स्वयं ऋषभ रूप धारण करके दिखाया। करके ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। ये अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, जो 10वां अवतार है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। फिर भगवान ने जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण किया, कच्छप रूप, जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। फिर उसी समुद्र मंथन में 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। फिर वही उसी समय 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। फिर भगवान ने जो 14वीं बार अवतार लिया, वो बड़ा ही भयंकर रूप था, नरसिंहावतार। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जैसे चटाई फाड़ डाली। प्रहलाद जी को सताने के कारण बहुत आवेश में भगवान बड़ा भयंकर रूप, सब कांप रहे थे एक दहाड़ में, ऐसा नरसिंह रूप। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। अंदर से चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। भगवान का 16वां अवतार हुआ परशुराम अवतार। जब देखा कि ये दुष्ट स्वभाव वाले राजा लोग धर्मद्रोही है, मनमानी आचरण कर रहे, तब क्रोधित होकर 21 बार इन धर्म विरोधी स्वभाव वालों का विनाश किया। 21 बार। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र पर सेतु बांधना, रावण वध, बड़ी मंगलमयी लीलाएं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से भगवान का अवतार हुआ। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धावतार। उस समय कह रहे कि होगा तो हो गया है। इसके भी बहुत पीछे बाद, जब बिल्कुल कलयुग का अंत होना होगा, जब सब लुटेरे हो जाएंगे, कोई किसी का रक्षक नहीं, सब मतवादी आचरण, तो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे। यहां 22 अवतारों की गणना की गई, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं। रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं,
स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है, वे अवतार नहीं अवतारी है। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। उनके 4 अंश, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नि पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण और चौथा परब्रह्म। इन चारों अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो प्रयुक्त है। इनके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंसावतार और हयग्रीव अवतार। ऐसे भगवान के 24 अवतार होते हैं। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे धाराएं निकलती है, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार और होते हैं, जिनका वर्णन नहीं, असंख्य। वो अपने भक्त के लिए कभी कोई अवतार धारण कर सकते हैं। जैसे द्रौपदी के लिए चीर अवतार धारण किया, कहां लिखा है? द्रौपदी के लिए चीर अवतार तो 24 में थोड़ी है। बोले असंख्य अवतार, जब जरूरत पड़े भक्त के लिए तब वो तुरंत अवतार धारण करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे अगाध सरोवर से छोटे छोटे बहुत सी धाराएं निकलती है, ऐसे भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं, सबके अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की एक कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक प्रातः काल या सायं काल इस कथा को सुनेगा, उस समस्त दुखों और पापों से छूट जाएगा।